हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम वुंड हीलिंग देखने वाले हैं। तो आज का वुंड हीलिंग है फर्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम डेफिनेशन, टाइप्स, टाइडी एंड अनटाइडी वुंड, एक्यूट एंड क्रोनिक वुंड, जनरल मैनेजमेंट इतना देखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है वुंड की? Wound is a discontinuity or break in the surface epithelium. A wound is simple when only skin is involved. It is the complex when it is involved underlying nerves, vessels and tendons. तो wound क्या होती है? एक डिसकंटिन्यूटी रहती है सरफेस पे, जो इपिथेलियम होते हैं उस पे जो डिसकंटिन्यूटी आती है उसे हम क्या कहते हैं? wound। तो wound दो टाइप के हो सकते हैं ना। wound जो सिंपल होती है जिसमें स्किन इन्वॉल्व होती है, और जो उन कॉम्प्लेक्स होती है जिसमें नर्व्स आ जाते हैं, वेसल्स आ जाते हैं, टेंडॉन्स आ जाते हैं, उसे हम वुंड कहते हैं। समझ में आया? वुंड क्या है? एक डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक है सरफेस एपिथेलियम का। और एक तो सिंपल होती है जिसमें स्किन इन्वॉल्व होती है, एक तो कॉम्प्लेक्स होती है जिसमें नर्व्स, वेसल्स और टेंडॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वुंड कितने? टू टाइप्स के वुंड रहते हैं, एक क्लोज वुंड और एक ओपन वुंड रहता है। क्लोज वुंड में क्या है? कंट्यूजन, एब्रेजन और हिमाटोमा, ये तीनों क्लोज वुंड में आते हैं। क्लोज वुंड में वुंड मीन्स ऐसी वुंड जो क्लोज रहती है। ओपन वुंड मीन्स बाहर में दिखाई देती कि अरे हाँ, इतना बड़ा एक्सीडेंट में जो होती है उसे हम कहते हैं ओपन वुंड। क्लोज वुंड जो दिखाई नहीं देती उसे हम क्लोज वुंड कहते हैं। तो क्लोज वुंड में फर्स्ट कंट्यूजन कैन बी माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी विदाउट ब्रेक इन द स्किन। इट प्रोड्यूस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडरनेथ। तो क्या इसमें क्या होता है कंट्यूजन में? जो माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है उसमें तो स्किन को ही ब्रेक नहीं होता, इतनी माइन्यूट लेवल की ये इंजरी होती है। इसमें जो डिस्कलरेशन आ जाता है स्किन में और कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है अंडरनेथ में, अंदर के साइड में कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंट्यूजन। एब्रेजन इन दिस वुंड एपिडर्मल ऑफ द स्किन स्क्रैप्ड अवे एक्सपोजिंग द डर्मिस। एब्रेजन में क्या होता है? एपिडर्मिस ऑफ द स्किन में तो होता ही है वुंड, तो उसमें डर्मिस में भी इन्वॉल्व होती है। ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है बिकॉज ऑफ नर्व्स इसमें एंड हो जाते हैं, तो नर्व्स की वजह से पेनफुल दिखाई देती है एब्रेजन। द वुंड इज नीड क्लीनिंग, एंटीबायोटिक्स, प्रॉपर ड्रेसिंग। इस वुंड को हमें प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स देने चाहिए, प्रॉपर ड्रेसिंग करनी चाहिए। हिमेटोमा देयर इज रेफर द कलेक्शन ऑफ ब्लड यूजली फॉलोइंग इंजरी। इसमें क्या होता है? ब्लड कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है इंजरी में, उसे हम क्या कहते हैं? हिमेटोमा। ओके, ये हो गए क्लोज वुंड। तो सेकंड ओपन वुंड। ओपन वुंड में भी चार आते हैं: इंसिस, लैसरेटेड, पेंट्रेटिंग और क्रश्ड वुंड। इंसिस में क्या होता है? दे आर caused by sharp objects such as knife, blade, glass, etc. तो इसमें क्या होता है? कॉज क्या है? इंसिस्ट वुंड होने का कारण क्या है? तो फर्स्ट नाइफ की वजह से जो वुंड होता है उसे हम इंसिस्ट कह सकते हैं। जो एकदम एक शार्प ऑब्जेक्ट से जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंसिस्ट वुंड। ब्लेड हो गया, ग्लास हो गया। दिस टाइप ऑफ वुंड हैज़ भी शार्प एज। ऐसे टाइप के ऑब्जेक्ट जिनका एज क्या होता है? शार्प होता है, उसकी वजह से शार्प एजेस फॉर्म होते हैं वुंड के। इन लेस कंटामिनेटेड, इसमें कंटामिनेशन बैक्टीरिया का कुछ नहीं होता, और जो स्कार फॉर्मेशन होता है नीट और क्लीन फॉर्म होता है। एंड देन सेकेंड इज लैसरेटेड वुंड। दे आर कॉज बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट लाइक अ फॉल ऑन a stone or due to the road traffic accident। लैसरेटेड वुंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से होता है, जैसे कि हम फॉल ऑन अ स्टोन और ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो बड़ी तरह से जो इंसान जख्मी हो जाता है, तो जो फॉर्म होता है लैसरेटेड वुंड का एग्जाम्पल है। और एज और जैक बहुत तरह से मसल्स पूरे ख़त्म हो जाते हैं, उसे हम लैसरेटेड वुंड कहते हैं। थर्ड इज पेनेट्रेटिंग वुंड। दे आर नॉट अनकॉमन, ये कॉमन नहीं रहती। स्टैब इंजरीज ऑफ एब्डोमेन आर वेरी नोटेरियस। पेनेट्रेटिंग को हम स्टैब वुंड कहते हैं। इट इज में बी लाइक इनोसेंट इंजरी विदाउट स्मॉल 1-2 सेंटीमीटर लॉन्ग कट बट इंटरनल ऑर्गन। ये पेनेट्रेटिंग वुंड अंदर से 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कट रहते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन, क्लोजिंग इंटेस्टाइन, लिवर, ऐसे जो हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं?
पेनिट्रेटिंग वुंड, क्रश, जो क्रश नाम में ही क्रश आ जाता है, तो पूरा बॉडी का जो ब्लंट ऑब्जेक्ट से होने वाला, जैसे कि व्हीकल चल गई बॉडी पे, वॉल ऑफ कोलैप्स, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इनके वजह से जो होता है उसे हम क्रश वुंड कहते हैं। डेंजरस रहती है, बहुत सीवियर हिमोरेज होता है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो ये हो गए टाइप्स कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है, क्लोज वुंड, ओपन वुंड। ओके, टाइडी और अनटाइडी वुंड। टाइडी वुंड जो हमारी टाइडी, बेस्ट एग्जांपल इंसिस्ट, एक क्लीन टाइप की वुंड रहती है, हेल्दी टिश्यू, इसमें ग्रैनुलेशन हो जाता है, सेल्डन एसोसिएटेड टिश्यू लॉस। अनटाइडी वुंड क्रश होती है, जैसे में कंटामिनेशन होता है बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, देन एक्यूट वुंड एंड क्रोनिक वुंड। एक्यूट वुंड ऐसे वुंड जो कि स्टैब वुंड उसका एग्जाम्पल है। क्रोनिक वुंड लेग अल्सर, प्रेशर्स, और एक्यूट ही थोड़ी देर तक चलने वाली, और क्रोनिक ही बहुत मंथ तक चलने वाली। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जनरली हम क्या मैनेज करेंगे, एडमिशन ऑब्जर्वेशन करेंगे हॉस्पिटल में, फर्स्ट मॉनिटरिंग करेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स डिपेंड अपॉन कंटामिनेशन ऑफ वुंड, इंजेक्शन, टिटेनस टॉक्साइड, टिटेनस प्रोफिलैक्सिस देंगे, ट्रीटमेंट देंगे उनको, क्लीनिंग, ड्रेसिंग सब करेंगे। ओके, देन हीलिंग ऑफ वुंड। हीलिंग भी 2 टाइप्स की होती है, हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। हमने फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में देखा है पैथो में। कंपोनेंट ऑफ वुंड हीलिंग, कंपोनेंट्स ऑफ वुंड हीलिंग हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, फर्स्ट हमने क्या देखी, डेफिनेशन देखी, देन हमने हम टाइप्स देखे, टाइडी एंड अनटाइडी वुंड्स क्या होता है वो देखा, देन एक्यूट और क्रोनिक वुंड देखा, जनरल मैनेजमेंट देखा। तो आज के लेक्चर में हमने 5 पॉइंट्स कवर किए। ओके, थैंक यू।